तो दोस्तों और उनकी भटकती हुई आत्माओं, आज हम पूरे होश और हवास में उस बॉलीवुड लाउड स्पीकर का चिट्ठा खोलने वाले हैं जिसके पास एक्टिंग का टैलेंट तो कूट कूट के भरा है, पर उनकी भयानक हंसी सुनकर अच्छे अच्छे मर्दों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेलोड्रामा क्वीन, अनअपोलोजेटिक और 90s की सबसे चैटर बॉक्स चिड़िया काजल देवगन की। काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को मुंबई के एक ऐसी फिल्मी खानदान में हुआ जहां एक्टिंग उनके डीएनए में ठूस ठूस के भरी थी। उनकी मम्मी तनुजा, मासी नूतन और पापा शोमो मुखर्जी सब सिनेमा के बड़े खिलाड़ी थे और उनकी राशि है लियो, मतलब पूरी तरह से शेरनी, जो अगर एक बार स्क्रीन पे या रियल लाइफ में चिल्लाना शुरू करे तो सामने वाले का होश उड़ना पक्का है। इनका करियर साल 1992 में फिल्म बेखुदी से शुरू हुआ था, जब ये सिर्फ 16-17 साल की स्कूल जाने वाली लड़की थी। मतलब पढ़ाई लिखाई को इन्होंने पहले ही टाटा बाय बाय बोल दिया, क्योंकि इनको पता था कि जैकपॉट शक्ल से ही एक्सप्रेशंस की दुकान है, तो थोबड़ा किताबों में क्यों खपाना। फिर आई साल 1993 में बाजीगर, जहां इनको मिले शाहरुख खान, और बस वहां से इनकी किस्मत का ऐसा पहिया घूमा कि 90s में इन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की सिमरन बनकर पूरे देश के लड़कों को खेत में खड़े होकर बाहें फैलाने पर मजबूर कर दिया। कुछ कुछ होता है में अंजलि बनकर शॉर्ट हेयर और ट्रैक सूट का ऐसा गंदा फैशन लाया कि लड़कियां लड़के जैसी दिखने लगी, और कभी खुशी कभी गम में अंजलि शर्मा बनकर चांदनी चौक का ऐसा तमाशा बनाया कि लोगों को लगने लगा दिल्ली वाले सच में इतने लाउड होते हैं। इनकी पर्सनल अचीवमेंट्स की बात करें तो भाई साहब, इनके पास 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स है, जिनमें से 5 बेस्ट एक्ट्रेस के हैं। मतलब इन्होंने अपनी रोना धोना और चिल्लाने वाली एक्टिंग से पूरे बॉलीवुड को अपने आगे घुटने टिकवा दिए। पर इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इन्होंने उस दौर में अपनी यूनिब्रो के साथ स्टारडम पाया जब एक्ट्रेसेस आईब्रोज बनवाने में घंटों खर्च करती थी। काजोल ने बोला, हटो सालो, मैं अपनी टेढ़ी भुआओं से ही तुम्हारा करियर डुबा दूंगी। और उनकी सस्ती और ढीठ चॉइस का नतीजा ये था कि उन्होंने उस जमाने में एक गुप्त फिल्म में एक साइको किलर का रोल किया, जहां सारी हीरोइंस सिर्फ पेड़ों के पीछे नाच रही थी, और उन्होंने दिखा दिया कि वो अकेले ही पूरे फिल्म का मजाक उड़ा सकती है और लोगों को डरा सकती है। पर जहाँ इतना बड़ा स्टारडम होता है, वहाँ कंट्रोवर्सी और कलेश का तड़का ना लगे तो मजा ही नहीं आता। सबसे बड़ा कलेश तो तब हुआ जब साल 2016 में इनके पति अजय देवगन की फिल्म शिवाय और उनके सबसे पक्के दोस्त करण जौहर की फिल्म ए दिल ए मुश्किल का बॉक्स ऑफिस क्लैश हो गया। अजय ने इल्जाम लगाया कि केआरके को करण ने पैसे दिए हैं उनकी फिल्म को बदनाम करने के लिए, और काजोल ने बिना सोचे समझे अपने दोस्त करण जौहर के खिलाफ अपनी पति का साथ दे दिया। करण इतने हर्ट हुए कि उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिख दिया कि काजोल इज ओवर फॉर मी, हमारा 25 साल का रिश्ता खत्म। 2 साल तक दोनों ने एक दूसरे को ऐसी गंदी वाली निगाहों से देखा जैसे मोहल्ले की 2 आंटी एक दूसरे को देखती है। पर फिर वही बात, बॉलीवुड में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। एक दिन काजोल ने करण को इंस्टाग्राम पर बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर दिया। दोनों का पैच अप ऐसा हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। एक और फिल्मी कंट्रोवर्सी तब हुई जब उनकी अपनी छोटी बहन तनीषा मुखर्जी बिग बॉस 7 में आई थी और अरमान कोहली के साथ उनका चक्कर चल रहा था। सुना है काजोल और उनकी मम्मी इस रिश्ते के इतने खिलाफ थे कि उन्होंने सलमान खान पर प्रेशर बनवाया तनीषा को शो से निकलवाने के लिए, पर तनीषा ने पूरे परिवार की नाक कटवा कर ही दम लिया। अगर इनकी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स की बात करें तो साल 1999 में इन्होंने शादी की अजय देवगन से, जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा मिसमैच लगता है। एक तरफ अजय देवगन जो पूरे दिन चुपचाप रहते हैं, सोते रहते हैं या विमल चबाते हुए जुबान केसरी करते हैं, और दूसरी तरफ काजोल जो नॉन स्टॉप बिना किसी फुल स्टॉप के बोलती रहती है और ऐसी राक्षसी हंसी हंसती है कि आसपास के लोग डर जाएं। लोग बोलते हैं कि अजय देवगन के चुप रहने का राज ही ये है कि उनके घर पर काजोल उन्हें बोलने का एक मौका भी नहीं देती और उनका दिमाग खाकर हमेशा शांति से बैठ जाती है। इनके 2 बच्चे हैं, नीसा और युग। नीसा तो सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी वीडियोस और बदले हुए नए अवतार की वजह से रोज ट्रोलर्स का शिकार बनती है, पर काजोल को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी बेटी को फुल सपोर्ट करती है क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने खुद भी जवानी में बहुत रायते फैलाए हैं। काजोल की पर्सनालिटी की सबसे बड़ी बात ये है कि उनके पास बिल्कुल फिल्टर नहीं है। उन्हें मीडिया, पैप्स या फैंस की बिल्कुल परवाह नहीं है। कई बार तो वो एयरपोर्ट्स पर पैप्स को देखकर ऐसे अजीब शक्लें बनाती है या उन पर गुस्से में चिल्लाती है जैसे वो उनकी जमीन हड़पने आए हो, और उनका ईगो उनकी यूनिब्रो से भी ज्यादा ऊंचा है। लेकिन बात करें उनके नए फेस की तो OTT पर भी उन्होंने धूम मचाई हुई है। द ट्रायल वेब सीरीज में लॉयर बनकर उन्होंने फिर से चिल्लाना शुरू किया, और नेटफ्लिक्स की फिल्म लव स्टोरीज 2 और 2 पत्ती में उन्होंने एक्टिंग
एक्टिंग तो सही की, पर जनता ने बोला कि मैम आप थोड़ा लाउड एक्टिंग कम करो, कान से खून निकल आएगा। आज के दौरान उनका करंट स्टेटस ये है कि वो अपनी नए फिल्म प्रोजेक्ट्स में बिजी है और ब्रांड एंडोर्समेंट से मोटा पैसा कमा रही है। और अभी हाल ही में उनकी कुछ क्लिप्स वायरल हुई थी जहां वो फैशन शोज में अजीब तरीके से रोबोट की तरह चलती हुई दिखी, जिसके लिए लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल भी किया। पर काजोल ने हमेशा की तरह सबको एक बड़ा सा मिडिल फिंगर दिखाकर अपना रास्ता चुन लिया। तो बाकी सब तो चलता रहेगा, थोड़ी बिचनेस और रूस जरूरी था ताकि वॉइस ओवर एकदम चटपटा लगे। पर सच तो ये है कि 90 से लेकर आज तक काजोल जैसी नेचुरल, बिंदास और खुले दिमाग की एक्ट्रेस बॉलीवुड को दूसरी नहीं मिली, जो बिना किसी प्लास्टिक सर्जरी या फेक एटीट्यूड के पूरे देश पर राज करती है। तो चलो सारे मिलकर बोलो हैप्पी बर्थडे काजोल। आप ऐसे ही अपनी सस्ती और भयानक हंसी से लोगों को डराते रहो, अजय देवगन का दिमाग खाते रहो और हमें एंटरटेनिंग रील्स देते रहो।